इस्लामिक रिपब्लिक ने मोजतबा खमेनेई के कटआउट को ताज पहनाया क्योंकि शायद वे इतने घायल या मृत हैं कि शपथ ग्रहण में नहीं आ सके। और यही अब आयतुल्लाह खमेनेई के लिए आयोजित की गई बड़ी अंतिम यात्रा में भी हुआ है। आप जानती हैं उस इस्लामिक रिपब्लिक के मुखिया को जिसने इजराइल और पश्चिम की मौत का वादा किया था लेकिन खुद ही मारा गया जब अमेरिका और इजराइल ने उसे निशाना बनाया। उन्होंने उसके लिए बड़ी अंतिम यात्रा रखी क्योंकि वे अचानक डर पर काबू पा लिया। सोचिए वहां कौन नहीं था? इस्लामिक रिपब्लिक के नेता, आप जानती हैं, वही जो भगवान की ओर से बोलना चाहिए था वो वहां मौजूद नहीं थे लेकिन उनके भाई थे। और ये घटना, हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? खैर, ये बहुत बड़ा हंगामा था क्योंकि किसी वजह से हमारे पास कुछ पश्चिमी लोग हैं जिन्होंने इस इस्लामी तानाशाह का जश्न मनाने का फैसला किया है जो लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। हाँ, दुनिया में आतंकवाद के नेता को जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने सफलतापूर्वक खत्म कर दिया था, सर्वश्रेष्ठ सैन्य कार्रवाइयों में से एक। कुछ पश्चिमी लोग उनका जश्न मना रहे हैं जो सचमुच पूरी तरह से मंदबुद्धि हैं। मुझे नहीं पता कि इसे और कैसे बयान करूं इस समय। कार्डबोर्ड कटआउट का वीडियो मजाक था लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें कार्डबोर्ड कटआउट के रूप में लाया गया क्योंकि वो खुद मौजूद नहीं थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो समारोह में इसलिए नहीं थे क्योंकि या तो उनकी हत्या हो चुकी है या अपने पिता को मार डालने वाले हमले में बुरी तरह घायल हो गए हैं और अब सार्वजनिक रूप से नहीं आ सकते। ये काले फिल्म की कुछ फुटेज है। मेरा मतलब है वे सब दुखी हैं क्योंकि उनका नेता जिसे भगवान ने चुना माना था असल में भगवान द्वारा नियुक्त नहीं था और जब इजराइलियों व अमेरिका ने चाहा तो उसे जल्दी खत्म कर दिया, है ना? तो ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई के 3 बच्चे आज तेहरान में उनके अंतिम संस्कार में खड़े हैं अपने पिता की हवाई हमले में मौत के महीनों बाद। इजराइल द्वारा अंतिम संस्कार को निशाना बनाने का खतरा इतना ज्यादा था कि उनके दूसरे बेटे ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामनेई के लिए अंतिम संस्कार में शामिल होना बहुत जोखिम भरा था। यही वजह थी और इसका उस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उन्हें कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। खबरों के मुताबिक खामनेई के अंतिम संस्कार में एक वक्ता ने ट्रंप की हत्या का जिक्र करते हुए दसियों हजार शोकाकुल लोगों के सामने कहा, जिसने मेरे इमाम को मारा हम उसे क्यों न मारे। पहले अमेरिका मुर्दाबाद का नारा था और अब ये बात है। ईरान इस बारे में बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहा है। याद रखिए, ये सब उसी समय हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के बीच अब भी बातचीत चल रही है ना? हंसी के कोश इमाम मारा, चेरा ने कोशी। वो कह रहा है, हाँ, हमें ट्रंप के पीछे जाना चाहिए। ठीक है, पागलपन। ये असली अंतिम संस्कार के दृश्य है। वहां भीड़ है। हमें नहीं पता कि इनमें से कितने लोग मजबूरी में हैं या इस्लामिक रिपब्लिक का समर्थन करते हैं। ईरान की 90 मिलियन आबादी में से करीब 20% लोग इस्लामिक रिपब्लिक का समर्थन करते हैं, पर यह साफ नहीं है कि वे सच में पसंद करते हैं या मजबूरी में। तो ये लाखों लोगों का एक बड़ा समूह होगा। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी है और सच में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मुझे वास्तव में उन ईरानी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो इस कार्यक्रम में आए हैं। ये उनका अधिकार है, वे जो चाहे कर सकते हैं। मुझे यहाँ आए पश्चिमी लोगों में दिलचस्पी है। मुझे लगता है यही समस्या है। इसे सुनिए। वो दुनिया के सभी लोगों के लिए एक नेता थे जो साम्राज्यवाद, घमंड, जायोनिज्म और नरसंहार के खिलाफ संघर्ष करते थे। मेरे लिए वे मेरे जीवन काल में जीवित सबसे महान साम्राज्यवाद विरोधी नेता थे। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये एलिजाबेथ वॉरेन की पूर्व डेमोक्रेट स्टाफर काली वॉल्श है जिन्होंने तेहरान में अंतिम संस्कार में भाग लिया और उन्हें अपने समय का सबसे महान नेता बताया। एक अमेरिकी डेमोक्रेट इस्लामी आतंकवादी नेता के अंतिम संस्कार में जाती हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हमारे पास बुशरा शेख है, ये साइकोपैथ। देखते हैं। दिवंगत अयातुल्लाह अली खामेनेई ने दुनिया में प्रतिरोध की अहम भूमिका निभाई थी, खासकर जब कहीं अत्याचार होता है। आप जानती हैं, आतंकवाद, जब वे प्रतिरोध कहते हैं तो उनका मतलब आतंकवाद से है जो आप सभी अनुभव कर रहे हैं। हाँ, बस स्पष्ट करने के लिए। लोगों के खिलाफ जुल्म हो तो स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध होता है। उनका असली मतलब सिर्फ फिलिस्तीनी लोगों के मुद्दे तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने किसी ऐसे को देखा जो न्याय के लिए खड़ा हुआ। वो चाहते थे कि लोगों के साथ समान व्यवहार हो। वो चाहते थे कि युद्ध खत्म हो। वो मूल रूप से शांति के पक्षधर थे। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, वो शांति के पक्षधर थे, लेकिन जिन्होंने 2 दिनों में 40,000 लोगों को मार डाला जो उनका विरोध करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग पागल हैं। ये लोग सचमुच पागल हैं। अब बस एक याद दिला दूं, ठीक है, कि ये लोग कितने पागल हैं।
ये वही पागल पश्चिमी लोग हैं जो सच में इस आदमी को एक नेता, प्रतिरोध के योद्धा, एक पवित्र व्यक्ति के रूप में वैधता देने की कोशिश कर रहे हैं और सच में मानते हैं कि ये वो इंसान है जिसे हम सबको आदर्श मानना चाहिए। वो इंग्लैंड और अमेरिका से है, दोनों सरकार से जुड़ी है। सोचिए, आपके पास ऐसे लोग हैं। ये वैसा ही है जैसे आयतुल्ला खुमैनी की जगह उसामा बिन लादेन रख दो, बस नाम बदल दो, चाहे हिटलर हो या कोई और। अगर खोमैनी कितना बुरा है नहीं पता तो वही शब्द बदल दो। इन लोगों से ऐसी बातें सुनना पागलपन है, खासकर जब पता हो कि अगर उन्हें इस्लामी गणराज्य में अकेला छोड़ दिया जाता तो ये लोग उनके साथ क्या करते। लेकिन आपके पास वो पागल लोग भी हैं जो सच में उस पर विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं। और मैं ये वीडियो देखती हूँ, मुझे ये वीडियो हमेशा बहुत मनोरंजक लगता है। ये महिला टीवी पर चिल्लाकर कह रही है, हमें कोई बम नहीं छू सकता क्योंकि अल्लाह हमारी रक्षा करता है। वतन की सरजमीन पर हमला करने वाले की आवाज, हमलावर की आवाज हक और सच्चाई की आवाज है। जो आपने देखा, जो आवाज आपने सुनी, वो स्टूडियो का धुंधला माहौल है। उपसी डेजी। ईश्वर सबसे महान है, ईश्वर सबसे महान है। खैर, वही अल्लाह है जो उसकी रक्षा करता है और वही अल्लाह है जिसने आयतुल्ला खुमैनी की रक्षा की थी और यही वो शख्स है जिसके लिए सब खड़े होकर शोक मना रहे हैं। कितना दुखद, बहुत बहुत दुखद, बहुत दुखद, बहुत दुखद, दिल तोड़ देने वाला। ये उसी अल्लाह के नए प्रतिनिधि हैं और यही वो चीज़ है जिससे हम लगातार लड़ते रहेंगे, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। सच में अब बहुत हो चुका है। ये पागलपन है। खैर, पुशबैक में आपका स्वागत है और इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।